गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं कर्नल डॉक्टर विजय सिंह खूंगा आज एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ जो रिगार्डिंग बस्ट अपेंडिक्स है, जो करीब 9 तारीख को मेरे को हो गई थी। उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और मुझे लगता है इससे ज़रूरी भी है क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप में इतने लोगों नर्सिंग केयर नहीं पता चल पाता है। तो हुआ क्या, 9 तारीख को सुबह मॉर्निंग में मैंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया और वहाँ उससे पहले दिन मतलब 8 की नाइट को मुझे एक जनरलाइज पूरे पेट में दर्द शुरू हुआ। लाइट पेन था, कुछ पता नहीं चला, है ना। शाम तक होते होते वो आपके इस स्पॉट के ऊपर आके जो आपकी जो मेन अम्बिलिकस है और इसके जो लास्ट की हड्डी है इसके बीच में, इसको हम मैकबर्नी पॉइंट बोलते हैं, इसके ऊपर जाके लोकलाइज हो गया, यानी इसके ऊपर आ गया ये पॉइंट। इसको दबाने से बहुत दर्द होने लगा। तो मैं समझ गया कि अपेंडिक्स में कुछ है। रात के 9-10 बज चुके थे, तो मैंने सोचा सुबह तक चलते हैं, ऐसे पेन किलर खा के काम चला लेंगे। ठीक है। मॉर्निंग में जब मैंने हॉस्पिटल में रिपोर्ट किया तो एक अच्छी टीम, सर्जिकल टीम मिली। मेरा दोस्त ही था सर्जिकल स्पेशलिस्ट, सो उन्होंने मेरा जल्दी से अल्ट्रासाउंड करवाया और उससे पता चला कि मेरी अपेंडिक्स रप्चर हो चुकी है। ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये है क्या? सबको मालूम है ये रप्चर अपेंडिक्स होने से क्या होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस क्या होता है। पहली बात, एक मोटी मोटी चीज़ें समझो। कभी भी इस टाइप का पेट में दर्द होता है और वो आपको राइट लोअर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में, यानी पेट के नीचे वाले दाईं तरफ के हिस्से में आके अगर कंसंट्रेट हो जाता है या आ जाता है तो समझ जाओ ये एपेंडिकुलर पेन है। और आपने कुछ नहीं सोचना, सीधा का सीधा जहाँ भी हो इमीडिएटली डॉक्टर के पास रिपोर्ट करना है। ठीक है। मेरे केस में क्या था, ये कोई पुराने टाइम में फट गई होगी। अब उसके बाद क्या होता है ना, जब अपेंडिक्स फटती है, हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। जैसे इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच्ड होता है जिसमें फूड वूड सब कुछ आता है जो हम खाते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो यहाँ से पास होता है। इसके नीचे एक छोटा सा एक 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा एक अपेंडिक्स होती है। ठीक है। ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है। इन्फ्लेम्ड का मतलब लाल हो गई, ब्लॉक हो गई, दर्द हो गया, सूजन हो गई, है ना, फट गई। तो इससे क्या है, ये जो इसके कंटेंट हैं ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है। इंटेस्टाइन के जो पेरिटोनियम बोलते हैं या एब्डोमिनल कैविटी, पेट में अंदर आ जाते हैं। इससे क्या है, जहर बन जाता है। इसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। ठीक है। पेरिटोनाइटिस। तो पेरिटोनियम क्या है, एक एब्डोमन का पुलिसमैन है। ये लाके इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है। इसको भरने की ताकि ये जो स्टूल है या लेटरिन है या जो मल है वो पास न हो, जो पेट में न जाए। ठीक है। इसी नॉर्मल चैनल से चलता रहे। अब इससे यहाँ से इसको लार्ज इंटेस्टाइन को हम इस पोर्शन को असेंडिंग कॉलोन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स कॉलोन बोलते हैं, इसको डिसेंडिंग कॉलोन, इसको रेक्टम, और ये फाइनली पोटी से आपका एनएस से पास हो जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जब या लीकेज शुरू हो जाती है तो बॉडी के सेल्स या ये पेरिटोनियम एक कपड़े जैसी चीज़ होती है, वो इसके ऊपर कवर कर देता है, तो उसको लंप बना देता है। ठीक है। अब वो लंप बना दिया, अगर आप मान लो किसी बहुत इमरजेंसी में नहीं जा पाए, नहीं पता चला, तो उस टाइम ये एक लंप बन जाता है। ठीक है। ताकि ये पूरा जहर पूरे पेट में न फैले और दूसरे ऑर्गनों को सेप्टिक शॉक न कॉज करे। ठीक। इसके बाद हम आते हैं आगे मोटी मोटी चीज़ों पर। फिर हुआ क्या, ये रप्चर हुई मेरी, अल्ट्रासोनो से पता चल गया। उन्होंने जाते सीबीसी की, अल्ट्रासोनो को सीटी एब्डोमेन किया, जिससे पता चले कितना बड़ा स्प्रेड है और कंफर्म्ड है। तो उससे हमें पता चल गया कि इसमें क्या था, है ना। जब रैप्चर हो जाती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पेरिटोनियम कवर सीलिंग कर देता है, और अगर ज़्यादा निकल गई तो पेरिटोनाइटिस या इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अभी पता कैसे चला, ये मैंने 3 पॉइंट लिख दिए। आपके मैकबर्नी पॉइंट पे पेन हो गया, एक तरफ की जो सॉस में एक पैर टांग उठाओगे तो दर्द होगा। ठीक है। और बुखार आना शुरू हो जाएगा। अब मैं हॉस्पिटलाइज हो गया शाम को 4 बजे। इवनिंग में 6 बजे मेरा ऑपरेशन हुआ। इससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी ये पेन शुरू होता है आपको नील ओरली हो जाना है, कुछ भी नहीं लेना, है ना। नो लिक्विड, अगर लेना भी तो स्मॉल सिप ऑफ वाटर ले सकते हो। ठीक है। जस्ट
टेस्ट के लिए, अदरवाइज़ कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो जाते समय इमीडिएटली क्या किया, जाते समय मेरे को कैनुला लगा दिया गया। कैनुला क्या होता है, ये हाथ के इसके अंदर, इस वेन के अंदर लगा देते हैं, ये जो साइट है ना, इसमें एक कैथेटर टाइप कैनुला लगा देते हैं जो 20 गॉज का था। उसमें 3-4 टाइप के ट्यूब्स होती हैं जो कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम IV फ्लूइड या फ्लूइड देते हैं और ड्रग्स देते हैं ताकि बार बार इंजेक्शन न देना पड़े। साथ में पेशाब वाली नली लगा दी गई जिसको हम फोलिस कैथेटर बोलते हैं, है ना। मेरे केस में क्या था, पेरिटोनाइटिस नहीं हुआ था, है ना। तो अगर वो पेरिटोनाइटिस हो जाता तो क्या हो जाता, हार्ट बीट बढ़ जाती जिसको हम टेकिकार्डिया बोलते हैं, ज़ोर ज़ोर से सांस आती जिसको टेकपनिया बोलते हैं, शरीर सफ़ेद पड़ जाता, पेट फूल जाता, ऐसे रेस्टलेसनेस, उठ के भागना इधर उधर दर्द के मारे, तो ये सब हो जाता है, और पेट टाइट हो जाना, ठीक है। तो इस अपेंडिक्स का बेसिक क्या हुआ कि अब मेरी अपेंडिक्स फट चुकी थी, अब मुझे आपने सर्जरी करनी है। इमीडिएटली ये पता चल गया आपने थ्रू आपका अल्ट्रासोनो और CT स्कैन से। तो मेरे सर्जन ने रात को 6 बजे मेरा ऑपरेशन कर दिया, ठीक है। अब कहानी होती है आगे की शुरू, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और रिकवरी फेज़ है। तो सबसे पहले तो आप नील ओरली रहेंगे, क्यों, क्योंकि एक एनेस्थीसिया से आपका इफ़ेक्ट है वो आपका इंटेस्टिनल पैरालिसिस हो जाता है, तो आपका वैसे ही बॉडी के अंदर कुछ नहीं पास हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा आपका यूरिन है ये जो इस कैथेटर से जा रहा है, ठीक है। फिर एक आपको ड्रेन लगा हुआ है नीचे जो आपकी जहाँ से काटा है ना। 2 टाइप के काटते हैं, एक टाइप है बर होल वाला, है ना, जो मेरे केस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि फटी हुई थी। तो उन्होंने पूरा 7-8 टाँकों के साथ उसने पेट को काटा और उसकी सफाई की, और उसके बाद उसको अपेंडिक्स को निकाला, और फिर आपने ये किया। तो अभी मैंने जो समझा या सीखने की कोशिश की मैं थ्रू माई नर्सिंग स्टाफ, सर्जन्स एंड दिस थिंग, एंड कुछ मैंने अपनी नॉलेज भी थी, मेडिकल में 33 साल क्लिनिकल एक्सपीरियंस था। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट है रिकवरी। रिकवरी में क्या है, सबसे पहले 2 दिन बाद कैथेटर में आपका यूरिन जा रहा है, आप लेटे हुए, चारों तरफ से टीट या 1000 ट्यूब्स लगी हुई हैं। तो जब ये कैथेटर रिमूव होता है तो 4-5 दिन बहुत बुरा दर्द होता है, यूरिन में इतना दर्द होता है, तो कोई चिंता करने वाली ज़रूरत नहीं है, आराम से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो कैथेटर रिमूव करने के बाद नथिंग टू वरी। जब आप चलने फिरने लायक हो जाते हैं, जितना जल्दी हो सके तो कोशिश करें चले। इसके अंदर गेम कहाँ है, गेम है सिर्फ आपने चलना है, ठीक है, और आप अभी नील ओरली पर रहें, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नील ओरली के बाद आपको बहुत भूख लगेगी, है ना, जिसमें आपको वो लिक्विड डाइट पर डाल देंगे। लिक्विड डाइट क्या है, दाल का पानी, ये सब जितने पानी हैं ये सब टाइप का थोड़ा सा सॉलिड सा करके उसको आपको देने देंगे। अब आता है आपका जो ड्रेन, जो ट्यूब लगाई है ना, वो ड्रेन में आपका नीचे नीचे एक बैग में इकट्ठा होता रहता है। तो पहले दिन तो जाएगा लाल होगा, जिसको सीरस बोलते हैं, जो मेरे वाले में 200 ml निकला था, ठीक है। नेक्स्ट दिन सीरो सिग्नस हो गया, जो पीला या पिंक हो गया, वो उसका कलर चेंज हो गया, और 3rd डे ऑन मीन्स येलो होने लगा। ये मतलब शोज कर रहा है कि आपकी ये पेटेंट हो गया है, ये ड्रेन अच्छी तरह आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। अब आपने कैथेटर का मैंने बता दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो है जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूल पास करने में। अब आप पहले दिन से दूसरे दिन से आपको पता चल रहा है पेट में से गैस पास हो रही है, दैट मीन्स आपका इंटेस्टाइनल बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको 3 दिन 4 दिन हो जाते हैं और आपसे ऊपर से पानी, इतना फ्लूइड आपको दिया जा रहा है, तब भी आप स्टूल पास नहीं कर रहे। 1-1, 2-2 घंटे आप पोटी में बैठे हैं, सिर्फ गैस पास हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। तो कोई चिंता वाली बात नहीं। यूजुअली 5 से 7 दिन के बीच में आपके सर्जरी के आपके स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, स्टूल पास होना। अब इसमें सबसे बड़ा गेम कहाँ है, ये ध्यान रखो। सबसे बड़ा गेम है स्टूल इनिशियली जो फर्स्ट टाइम पास होगा, बहुत पेनफुल प्रोसेस है। आपका एक छोटा सा पैलेट टाइप निकलेगा, है ना, छोटी सी पोटी निकलेगी,
एंड आप जोर लगा नहीं सकते क्योंकि अपेंडिक्स फट जाएगा, ठीक है, टाँके हरे हैं, तो अभी आप करोगे क्या? तो चुपचाप बैठे रहो, है ना, नेचर की वेट करो। इसमें मैंने जो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन किया कि आपका पहला पैलेट निकला, उसके बाद कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ग्लव्स पहनो और अपने एनस के अंदर या मल के अंदर एक उंगली डालो और धीरे धीरे बाकी पैलेट्स को निकाल दो। इससे क्या होगा कि आपके जो बाकी नॉर्मल कैनाल है वो क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ वो नहीं निकालना तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका 1-2 दिन के बाद भी बड़ा, लेकिन वो थोड़ी सी पेनफुल प्रोसेस है। इसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है वॉक। जितना आप वॉक करेंगे उतना ही स्टिमुलेट होगा आपका इंटेस्टाइन, और आपका यही मेरा सर्जन साहब से भी डिस्कस हुआ और बोले कि जितना आपने उस वार्ड के अंदर घूम सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, ठीक है ना, जहाँ आपको स्ट्रेस महसूस हो बैठ जाओ, किसने रोका। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था 9 तारीख को और 18 तारीख को मेरे टाँके कट गए। काफ़ी हेल्दी कटिंग थी, उससे पहले मेरी ये ट्यूब भी निकाल दी गई, है ना, ट्यूब भी हेल्दी थी, है ना, उसके ऊपर एक स्टिच दे दिया। स्टिच काटने के बाद सिर्फ अभी नॉर्मल काफ़ी अच्छी हीलिंग है एंड आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। एंड इतनी बड़ी इमरजेंसी को हमने बहुत आराम से मैनेज कर दिया। अब गेम कहाँ है? गेम है आप अपने आप को कितना जल्दी ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने बारे में पढ़िए, अपने डॉक्टर से पूछिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और आपकी बॉडी अपने आप में एक इंडिकेटर है, वो आपको बताएगी कि आपने कब सॉलिड लेना है, कब सेमी सॉलिड लेना है। बेस्ट जो है, जब तक ये चल रहा है तो आप लिक्विड डाइट पर रहें, है ना। क्यों? क्योंकि नीचे पॉटी तो पास हो नहीं रही, है ना, ऊपर से आप भरे जा रहे हैं, तो नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बाकी फ्लूइड तो आप IV से चढ़ा देते हैं। तो जस्ट रिमेन इन लिक्विड और ओब्लिक सेमी सॉलिड डाइट, जो आपको दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर स्टार्ट कर देगा। बाकी मैंने स्टूल का बता दिया, और जितना वॉक करेंगे उतना ही आपका हेल्दी आपका आउटपुट होगा। So this was a beautiful experience which I wanted to share with all the patients of acute appendicitis who are operated and want to know more, ठीक है। बाकी अभी नहाना धोना चलता रहेगा, 6-7 दिन हो चुके हैं, कुछ चिंता वाली बात नहीं है। एक जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा स्टिच काटा था, एक पुराना नर्सिंग स्टूडेंट था, उसने बताया कि सर इसके ऊपर नारियल का तेल लगा लेना, जिससे आपको ये खुजली उजली जो हीलिंग का एक प्रोसेस है, तो वो आपको नहीं इतनी ज़्यादा महसूस होगी, ठीक है। विद दिस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।